चंद्रिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न की। जुलाई का महीना कन्या लग्न वालों के लिए या कन्या राशि वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको पूर्ण रूप से सारी परिस्थितियां पहले से बता दूंगी, तो आपको ये पता चल सके कि इस महीने में आपको किस तरह से किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और आपके लिए क्या लाभ बने हुए हैं। देखिए, कन्या लग्न जो है उसका स्वामी आपका बुध है और वो है आपके 10वें भाव में जाकर बैठा है और स्वगृही परिस्थिति में है और सूर्य उसके साथ बैठा है। सूर्य आपके 12वें भाव का स्वामी है। 10वें घर में लग्न का स्वामी जाकर जब भी बैठता है और स्वगृही पोजीशन में है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। ये सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है। आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बेस्ट है, और अगर कोई जॉब या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये समय पर आप अगर देते हैं तो आपको 100% फायदा होगा। और शुरू के जो 15 दिन है उसमें तो 10वें भाव में लग्नेश के साथ सूर्य है, ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में बैठा है और आपके लग्नेश के साथ है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। और अगर कहते हैं कि आप कोई नया कार्य करते हैं और फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। केतु 3रे घर में स्थित है, इस कारण से कहीं ना कहीं जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके जैसे चाहिए, आपको जिस तरह से संबंध की उम्मीद रखते हैं, आपकी इच्छा है, उस तरह के संबंध अभी उनके साथ स्थित नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ डिटैच्ड रहेंगे। आप शॉर्ट जर्नीज अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपका मन जल्दी से बनेगा नहीं कि आप इस तरह का कुछ करें। अगर आप बिजनेस कोई जर्नीज करना चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो वो ज़रूर आप करना चाहेंगे। बाकी आपका फैमिली से जो घूमने फिरने का आपकी इच्छा जिस तरह की होती है वो अभी आपकी इच्छा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट बना हुआ है अपने छोटे भाई बहनों के साथ, तो वो ना हो उसकी कोशिश कीजिए। हो सके तो संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कीजिए। और शनि आपके 5वें भाव में है और वो है वक्र पोजीशन में। देखिए, शनि और कन्या लग्न वालों के लिए शनि 5वें भाव में बहुत बोरिंग होता है। जो लव लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी लव के कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत पसंद भी करते हो या इस तरह की कोई इच्छा भी हो, तो वो बहुत ही बोरिंग सिचुएशन बन के खड़ी हो जाएगी। मगर अभी कोई बात आगे बढ़े ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, तो अभी कोई मैरिज का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु, और वो गुरु वक्र होकर खुद से 12वें स्थान में बैठा है, तो वो मैरिज तक कोई बात को जल्दी पहुंचने नहीं देगा। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि सप्तमेश की पोजीशन भी सही नहीं है और 5वें भाव में शनि बैठा है, तो शनि कोई कार्य को आसानी से नहीं होने देगा, एकदम जिसकी गति बहुत धीमी कर देगा। होगा जरूर, आपको अगर किसी से प्रेम है तो परिस्थितियां होंगी मगर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, बहुत ही बोरिंग सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए तो बेहतर है। अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है मुझे। 6th हाउस में गुरु है, वक्र पोजीशन में है, तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपका शरीर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बॉडी का फैट बढ़ाने वाला गुरु है। ये गुरु जब भी 6ठे घर में 6th हाउस के अंदर होता है तो बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप वॉक कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये गुरु 100% आपके अंदर फैट नहीं होगा, तो उसे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है उसने ऑलरेडी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की कोई परिस्थिति ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। गुरु 6th में होता है तो बिजनेस, जॉब कुछ भी करते हो तो पैसों की बहुत शॉर्टेज रहती है। ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि पैसों के लिए बहुत रोना पड़ता है। मीन्स नॉट इन दैट सेंस, आप जो मतलब पैसा आपको जरूरी, जैसे जितनी जरूरत है उतना आपके पास इकट्ठा नहीं हो पाता है,
तो वो शॉर्टेज का बहुत प्रॉब्लम होता है जब भी गुरु 6th में आता है। अभी गोचर के अंदर है, वक्र पोजीशन में है, तो बहुत धीमी गति से आपको चीज़ें हो पाएगी। आप अगर फाइनेंशियल कोई लाभ की उम्मीद रख रहे हैं तो वो भी बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6th हाउस के अंदर वो वक्री हो रहा है। तो आपको हेल्थ का, फैट का ध्यान ज़रूर रखना है। अब ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पे। आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए जॉब प्रपोजल्स खुलेंगे, आपके कोई कार्य में कोई अटकन नहीं होने वाली। कार्य आपके बहुत सटीक होंगे, हर कार्य आपका सटीक होगा, मगर फाइनेंशियल शॉर्टेज जरूर महसूस करेंगे आप, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर आपको ये चीज़ जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है अभी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, तो जब ये गुरु थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने लिखा है 13 सितंबर तक, तो इस 13 सितंबर तक तो इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी ज़रूर। एक इसका उपाय मैं आपको अभी बताती हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, राहु जो है आपके 9वें भाव में है, तो आप अगर कोई भी प्रकार की यात्राएं करेंगे उसमें भी थोड़ी बहुत बाधाएं ज़रूर आएंगी, आपका मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, मगर और आपके पिता के साथ के संबंधों को भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु के होने के कारण वो संबंध खराब न हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सूर्य बुध की युति 10वें भाव में है, वो तो सबसे बेस्ट है। मैं तो कहूँ कि प्रोफेशनली इस समय का बेस्ट यूज़ कीजिए। कोई नया कार्य करना है, करना 100%। अगर आपके बजट में रहकर आप कोई रिस्क लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। कुछ रेमेडीज ज़रूर बताऊंगी जिससे आपको फाइनेंशियल शॉर्टेज ना हो। वैसे कन्या लग्न वालों की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, संबंधों को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। वो जितने अच्छे जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि कंजूस नहीं बोलूँगी, मगर उनको फाइनेंस, पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है, जिससे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए मैं कहती हूँ कन्या लग्न बहुत अच्छा होता है। 11वें भाव में शुक्र मंगल की युति बनी हुई है, तो देखिए मंगल आपके 8वें भाव का स्वामी है, तृतीयेश भी है, और शुक्र जो है वो आपके 2य भाव का स्वामी है। तो फाइनेंशियली आपको लाभ बना हुआ है हर तरह से। तो अभी कोई भूमि संबंधी कार्य के अंदर थोड़ी सी अटकन आपको आएगी, तो वो कार्य के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और शुक्र मंगल की युति आपको एक प्रकार से जो लाभ मिल रहा है आपको, वो शुक्र के कारण आपको बहुत ही अच्छे दोस्त मिल पाएंगे, फ्रेंड्स मिल पाएंगे, उनसे आपको काफ़ी लाभ मिल पाएगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति डरने वाली नहीं है, मगर ये है कि लव लाइफ के अंदर ये आपको ज़रूर डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है। तो लव मैटर्स में ये चीज़ आपको अभी फेवर नहीं कर रही है, तो ये एक माइनस पॉइंट ज़रूर है। बाकी फ्रेंड्स और ये सब आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बाहर ही लाभ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मगर ये चीज़ है कि मंगल नीचस्थ पोजीशन में है, तो लाभ मिल ज़रूर रहा है, मगर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक्सपेक्टेशंस को अभी उतना मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गुरु की पोजीशन भी यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर है, तो वो शॉर्टेज ऑफ मनी ज़रूर करवाती है। बाकी आपको इसका प्रोफेशनली अगर लाभ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा मन भटक न जाए, उस चीज़ का ध्यान रखिए, मन को लगाकर कार्य कीजिए। शनि वक्र पोजीशन में 5वें भाव में बैठा है और उस पे मंगल की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। तो जो आपको समय स्टडीज़ में देना चाहिए और जिस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एकदम से नहीं मिल पाएंगे। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने कर्म में कोई कमी ना हो। आपके पढ़ने के अंदर आपका मन लगाना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दोस्तों के साथ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टडीज़ में ध्यान रखेंगे
तो अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा, मगर कहीं आप भटक न जाए, मन से भटक न जाए, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आप वाणी संबंधी, ज्ञान संबंधी कोई कार्य करते हैं तो लग्नेश की परिस्थिति ऐसी है कि बोलकर पैसा कमाने का अगर कोई कार्य है तो उसमें आपको 100% सफलता मिल सकती है। अब ये एक कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है और उस दिन गुरु की शरण में ज़रूर जाइएगा। अगर आपके कोई गुरु हैं, गायों की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। और श्री सूक्त का पाठ, ये जो गुरु 6th हाउस में है, तो मैं आपसे यही कहूँगी जब जब गुरु 6th हाउस में होता है, सबसे बेस्ट रेमेडी है श्री सूक्त का पाठ। तो रोज़ एक श्री सूक्त का पाठ ज़रूर कीजिए, तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका कार्य एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो ये रेमेडी आपको 100% फॉलो करनी चाहिए। अमावस्या है 9 जुलाई को, तो देखिए अमावस के दिन पीपल को जल और कच्चा दूध जरूर अर्पित कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको जो आपका एक तो गुरु बहुत अच्छा होगा, विष्णु भगवान का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ग्रहों के अंदर कोई पीड़ा अगर ऐसी है जो हमें पता नहीं है, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म है जो हमको पता नहीं है, तो ये सब करने से क्या होता है कि हमारे वो कर्म रिलीज हो जाते हैं और हमको बहुत शांति प्राप्त होती है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। 13 और 26 जुलाई को गज केसरी योग बना हुआ है। अगर कोई पैसों से संबंधित कार्य है, किसी से पैसा आपको लेना है, ऐसा कोई भी कार्य है, तो आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो इसका भी आपको लाभ लेना चाहिए। 7 और 21 जुलाई को प्रदोष है। देखिए प्रदोष का व्रत हमेशा करना चाहिए। आपके लाभ का स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में है आपके जन्म कुंडली में, तो प्रदोष के व्रत करने से आपको बहुत शांति प्राप्त होती है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष का व्रत करना और उसके साथ ओम नमः शिवाय की माला करने से आपके ग्रह दोष का नाश होता है। ये एक ओवरऑल पोजीशन मैंने आपको बताई है। कन्या लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी ही इतना मजबूत है कि कोई कार्य अटकने वाला नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बस आपको मन से मजबूत रहना है और 2-3 जो रेमेडी मैंने आपको बताई है वो आपको जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे भी देखते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।